Then now. Hare Krishna everyone, welcome to today's class, or let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarani. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का टॉपिक जो हम कवर करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली वी स्टार्टेड यस्टरडे कि व्हाट आर द क्वालिटीज जो है एक डिसाइपल के अंदर होनी चाहिए, है ना। एंड समहाउ वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स यस्टरडे। नहीं, आज भी ना मैं एक थोड़ा डिटॉर लेके चलना चाहती हूँ। एक मेरे को आज बैठे बैठे ना एक विचार आया, और उस विचार को एकदम डिटॉर है थोड़ा सा टॉपिक से, लेकिन आई प्रॉमिस ये एट द एंड ऑफ अ डे ना टॉपिक के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सो आई लिव इन दिल्ली एंड आई लिव इन अ सिटी कॉल्ड पीतमपुरा। ठीक है, और आज मैं आपसे वो रूट डिस्कस करूंगी फ्रॉम पीतमपुरा टू सेक्टर 25 रोहिणी, जहाँ पे राधा माधव टेम्पल है। एंड आउट ऑफ दैट रूट हम उससे क्या निकाल सकते हैं। सो प्रभुपाद सेज कि हमें ना हर चीज में कृष्ण को ढूंढना चाहिए। येन केन प्रकारेण हर चीज में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। सो आज मैं ये चीज सोच रही थी, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन के आपका भी जो सा रूट आप लेते हैं, समहाउ द अदर, इसको हम कहते हैं युक्त वैराग्य। हर चीज में कृष्ण को ऐड करना। समहाउ नहीं भी हो रहे तो कृष्णा जो होता है ना, ही गिव्स यू दैट काइंड ऑफ एन इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप हर जगह कृष्ण को बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। सो आई लिव वेयर इन पीतमपुरा। पीतमपुरा से निकलते हैं, जो फर्स्ट टर्न मैं लेती हूँ वो है सांटम हॉस्पिटल। ठीक है, फिर सांटम हॉस्पिटल से मैं जाती हूँ मधुबन चौक। इट इज अ बिग चौक, बिग रेड लाइट्स है ना वहाँ पे, बहुत बड़ा फेमस है। सो दैट इज पीतमपुरा, एंड रोहिणी को ज्वाइन करता हुआ एक चौक आता है जिसको हम कहते हैं मधुबन चौक। एंड देन गो आई फ्रॉम पीतमपुरा सांटम से लेके आई टर्न राइट from Madhuban Chowk, and then I reach a chalk called Fire Station ka Chowk. So there is a big fire station there, and that red light is called Fire Station ka red light. So अभी तक का जो मैंने रूट किया, and it's a big long distance, like it's like if there is no traffic, I will reach from Pitampura to Radha Madhav temple in like 15-20 minutes, and if there is a traffic it will take a lot amount, like half an hour to 45 minutes it takes from Pitampura to reaching Radha Madhav. So why I'm telling you all this thing is not कि आप इसमें Google map में डालें and do like things, but see, I live in a place called Pitampura. So if we see Pitampura or Pritampura can be a place living with, Pritam means living with the loved ones. हम बहुत एक सेफ जोन में होते हैं, है ना। हम अपनी फैमिली में हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। और एंड द सैंटम हॉस्पिटल रिप्रेजेंट, सपोज करो बर्थ। हॉस्पिटल में क्या होता है? बर्थ होता है, डेथ होता है, ओल्ड एज होता है। ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लोग आते हैं या डिसीज स्टेट में आते हैं। सो हॉस्पिटल इज नोन फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट हैपेंस कि हमारे कृष्णा व्हाट ही डज, पहले एक फैमिली क्रिएट करता है हम लोगों के लिए, है ना, कि लाइक माइंडेड पीपल। एंड दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अ गुड साइंस कि आप ना लोग अट्रैक्ट करते हो। सो जो ये कहते हैं ना कि हमको तो चाचा बिरला अंबानी के घर में पैदा होना चाहिए था, या हमारे नाम के पीछे ये चीज होना चाहिए, आई एम नॉट राइट फॉर द फैमिली। तो एक्चुअली इट वाज अ टू वे कनेक्शन। इट वॉज अ टू वे कनेक्शन कि आपने कैसा सोल एज अ मदर एंड फादर, आपने कैसा सोल अट्रैक्ट किया, और उस सोल ने भी आपको चूज किया। योर कार्मा साइकिल मैच। सो ऐसा था कि जब कश्यप मुनि
थे, और उनकी वाइफ जो थी दिति, शी हैड अ लॉट ऑफ सेक्सुअल डिजायर। तो कश्यप मुनि ने कहा कि देखो इट्स नॉट अ राइट टाइम, है ना, शाम को है, इट्स नॉट अ राइट टाइम। पर दिति सेड कि सी इफ अ वुमन इज हैविंग द डिजायर्स एंड द हस्बैंड डज नॉट फुलफिल, तो ये हस्बैंड के ऊपर पाप लगता है। इट्स अ बिगेस्ट पाप, क्योंकि द विमेन क्या है, इट ब्रिंग्स द प्रोजेनी, लेबर पेन्स रहती है। स्त्री का मतलब होता है विस्तार करना, स्त्री मतलब विस्तार करना, संसार होता है स्त्री से। सो वंस अ वुमन कम इनटू योर लाइफ, तो ऑफ कोर्स द फैमिली इज गोइंग टू एक्सपैंड। तो स्त्री का मतलब होता है एक्सपैंड करना। और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो वाइफ है ना, वो आपसे जो भी डिमांड करती है एज अ पति, एज अ हस्बैंड, इट्स योर राइट टू प्रोवाइड हर। और अगर आप नहीं कर रहे तो दैट इज सिन ऑन योर पाथ। आप उसको कमा के दोगे, आप उसको गहने दोगे। सो जब आप 7 फेरे लेते हैं ना, तो पंडित जी ये चीज कहती है, आप उसको कमा के दोगे, वो धर्मचार्य नहीं होगी। कोई भी धर्म कर्म का काम जो है, आप उसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकते। वो अगर आपके साथ बैठी है तो आप वही, तभी वो कार्य आपका सफल होगा गृहस्थ आश्रम में। सो कश्यप मुनि वॉज लाइक मेडिटेटिंग एंड दिति हैड दैट स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव, और उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट अ यूनियन एट द मोमेंट, मुझे अभी के अभी करना है आपके साथ, और मेरे में है। तो कश्यप मुनि ने कहा कि देखो इफ यू डू लाइक दैट ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू गुड। एंड दिति वॉज नॉट हेयरिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। सो द यूनियन इवनिंग में हुआ, एंड इट वॉज नॉट अ गुड टाइम, इनऑस्पिशियस टाइम था। तो दिति ने किनको अट्रैक्ट किया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ठीक है, द दैत्याज आए। ठीक है। सो एवरीथिंग जो हमारे यहाँ पे गर्भदान संस्कार होता है, उसके पीछे एक पूरा साइंस है। एवरीथिंग इज ए साइंस। जो वैदिक सिस्टम बना ना कि फर्स्ट ब्रह्मचारी आश्रम, देन कमिंग टू द गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्था एंड देन सन्यासी। तो इसको टोटली प्रॉपरली वो किया गया। जब हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें शिला प्रभुपाद ये लिखते हैं कि जो हमारे वैदिक गुरुज थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जो हम आए हैं, हम रिबेल सोल आए हैं, और हम यहाँ पे क्या आए हैं, सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, भगवान से बगावत करके। तो अब सेंस एंजॉयमेंट तो हम करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, एक कास्ट दे दिया। ठीक है, जैसे एक मैया होती है, अपने पुत्र को कड़वी दवाई खिलाने के लिए क्या करेगी, शहद में मिक्स करके खिला देगी, कि एटलीस्ट वो दवाई तो उसके अंदर जाए ना, ताकि उसका फीवर डाउन होए। और क्योंकि वो दवाई कड़वी है एंड जो बेटा है वो नहीं ले पाएगा, तो मैया क्या करती है, शहद उसमें मिक्स करके उस बच्चे को दवाई खिलाती है। सो सेम वे लाइक वी होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हमारी दवाई क्या होती है, हमारी दवाई तो लिक्विड होता है ना, पर हम क्या करते हैं, वो गोलियों में डाल के देते हैं, वाइट वाइट गोलियां। तो गोलियां मीठी होती हैं, तो वो कड़वी दवाई भी मीठी के साथ अंदर चली जाती है। सो उसी वे में जो ऋषि मुनीस थे, उन्होंने कहा ये इंजॉय तो करेगा ना, तो पहले इसको 25 ब्रह्मचार्य में डालो, कि इसको अपने सेंस कंट्रोल आना चाहिए, इसको विद्या आनी चाहिए, नॉलेज दो। फिर इसको गृहस्था में डालो, गृहस्था में ही विल बिलो द बेल्ट प्लेजर भी इंजॉय करे, कमाए भी, फेम भी इंजॉय करे, प्रॉपर्टीज भी बनाए, बच्चे भी पैदा करे, एवरीथिंग करे, लेकिन उससे टू मच अटैचमेंट ना हो। और फिर जाएगा ये वानप्रस्थ में, और फिर सन्यास में। तो इसका ना दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, कि एक तो इसको जो इंजॉय करना था कृष्ण से वखरा होके, कृष्ण से अलग होके, वो भी ये कर लेगा। और सेकेंडली अल्टीमेटली, भैया ये सोल है, ये अपने भगवान से कितनी देर तक दूर रह सकता है, तो फाइनली ये कृष्ण के पास भी चला जाएगा। सो दिति ने, लेकिन उसके लिए पूरा गर्भधान संस्कार था, कंप्लीट साइंस थी, जिसको हम आजकल ऑर्थोडॉक्स, रूढ़वादी सोच, बैकवर्ड सोच बोलते हैं, बट दिस वाज अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस। और आपकी प्रोजेनी भी अच्छी आती थी। आजकल आप देखते हैं मेरे पास, आई एम सो स्कैर्ड, आजकल जितने भी मैं अपने क्लिनिक में बिहेवियर इश्यूज के बच्चे देखती हूँ, 5 साल से लेके 15 साल तक बच्चे इतने एवर्ड है। देर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसमें बच्चा एक जगह टिक के ही नहीं बैठता, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, कोई भी सामान लेके फेंक देता है ना। फिर एक एक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक मेरे पास लड़की आई, शी वाज 13, उसको इतना स्ट्रॉन्ग सिबलिंग राइवलरी हो गया कि वो अपने छोटे भाई को तो नहीं मार सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, ब्लेड रख के ना अपनी काटना शुरू किया। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू क्यों काटती है अपने आप को? कहती है, मेरे अंदर का दुख इतना ज्यादा होता है कि वो मेरे से टॉलरेट नहीं होता, तो मैं उसको ना स्किन पे ले आती हूँ।
और वो ना मोबाइल के बैक कवर में वो ब्लेड छुपा के रखती थी यहाँ पे मोबाइल के बैक कवर में। और फिर एक दिन उसकी मदर आई विद द पेंटिंग, और मैंने कहा ये कौन सा कलर है। शी सेड कि दिस इज द पेंटिंग माय डॉटर हैज पेंटेड विद ब्लड। आई वाज सो एस्टोनिश्ड। ठीक है, एक मेरे पास 17 साल की लड़की आई, वो कह रही है एंड दे आर फ्रॉम अ वेरी फिल्थी रिच फैमिली। इतनी फिल्थी रिच फैमिली है कि दे कैन प्लान अ वीकेंड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब चलो बैठे बैठे चलो यार वीकेंड पे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, टिकट बुक कराओ। सो दे आर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ कैलिबर। हम लोग क्या करते हैं, टिकट का पैसा कब कम होगा, कब 2-3 महीने पहले हमारा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रहता है। एंड दे आर लाइक कि चलो आज शाम की चाय पे प्लान हो गया, कल चले जाएंगे। तो उसका भाई ऑस्ट्रेलिया पढ़ता था और वो यहाँ इंडिया थी, तो उसकी मदर ने कहा तू चल 10 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया हुआ। उसने ऐसे बोला 10 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया हुआ जैसे कि 10 दिन के लिए हम ननिहाल चले जाते हैं। ऐसा वो फैमिली था। बट वो कहती मुझे अंदर से कुछ खुशी ही नहीं है। आई हैव नो हैप्पीनेस एट ऑल। मेरे को मन करता है मैं आज मरूं या मैं कल मरूं, आज अपने आप को मारूं या कल मारूं, है ना। मेरे को किसी चीज में हैप्पीनेस नहीं मिल रही। एंड द मदर, वो मेरे से अब मेरे चैम्बर में बात कर रही है, और मदर वो बाहर बैठ के रो रही है। आई कैन उनका सिसकियां मैं सुन पा रही हूँ। एंड अनदर केस आई हैड ऑफ अ गर्ल हु वाज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, और शी वॉज लाइक अ रिमोट कंट्रोल फॉर हर बॉयफ्रेंड ना। वो कहती थी ऐसे बैठ वैसे कर, एंड अगर वो नहीं कर रहा तो सड़कों पे उसको मारना, बाल पूछना, दैट काइंड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर शी हैड। फिर कौन लड़का सहेगा ना, कोई भी पार्टनर नहीं सहेगा, उसने उसको छोड़ दिया। देन शी इज सेइंग कि नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ, नहीं तो मैं सुसाइडल हो रही हूँ। सो दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर, व्हाई इट इज हैपनिंग। अर्जुन भी जब कुरुक्षेत्र युद्ध में था, तो अर्जुन का जो आप सी हुआ हाउ इंटेलिजेंटली अर्जुन इज आस्किंग कि प्रोज एंड कॉन्स कृष्ण के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द कॉन ही सेड वाज कि देखो कृष्ण, अगर ये युद्ध में आप देखो सारी तरफ के योद्धा है, हस्तिनापुर के भी हैं और इंद्रप्रस्थ के भी सारे योद्धा हैं, ऑल द मेन आर हेयर। अगर ये सारे मेन मर जाएंगे यहाँ पे, तो वुमन तो वहां पे अकेली रह जाएंगी, कौन बचेगा। वुमन, बच्चे और बूढ़े। और वुमन को, आपको लेडीज को क्या है, दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, दे डोंट हैव दैट बिजनेस एक्यूमन और वो चीज। कोई भी पहला लड़का आके फंसा देगा, और फिर क्या होगा, इंटरमिंगलिंग हो जाएगा, एंड डीजनरेटेड आगे प्रोजेनीज आएंगी। कि वुमन को तो कोई भी बस सी द एल्डर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे भीष्म पितामह वगैरह, ये यहाँ मर जाएंगे, सारे योद्धा यहाँ पे मर जाएंगे, कौन बचे, औरतें बची। तो किसी भी किंगडम के मेन आ जाएंगे, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी भी लो जाति के हो, चाहे वो यवंस हो, और हमारी विमेन को एक रोज या 2-4 वैलेंटाइंस डे मना के पटा लेंगे, और फिर क्या होगा, इंटरमिंगलिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से प्रोजेनी खराब हो जाएगा। तो वैदिक सिस्टम वाज वेरी पक्का। जो आज की डेट में आप कहते हो ना ये कास्ट सिस्टम था, हाउ बैकवर्ड इंडिया वाज, आज क्या है। ठीक है, व्हाट इज टुडे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इज व्हाट, ब्राह्मण्स, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या है, ब्राह्मण्स वो काम करते थे। देन यू एवरी कंट्री हैव आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाट आर दीज, दिस इज क्षत्रियास। then every community has a business class. We have Dhirubhai Ambani, we have these all business tycoons. What are these, these are vaishyas. And then we have a servant, है ना। वी हैव मल्टीनेशनल कंपनी में चाहे आप काम कर लो, ये क्या है, इवन विद द बिग बिग पैकेजेस, आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकर हो, एंड देन यू बिकम अ शूद्र। सो आपने क्या किया, और कृष्णा वाज लाइक वेरी पक्का इन दैट कि इट्स नॉट बाय द बर्थ यू आर लाइक दैट, बट इट इज द गुणा, इट्स द गुणा विच टेल्स यू, है ना। अगर सपोज मैं ब्राह्मण फैमिली में हूँ, पैदा हुई, पर मेरा बिजनेस माइंड चलता है, मुझे पता है कि कैसे बिजनेस करना है, तो आई एम अ वैश्य बाय नेचर ना, आई एम नॉट अ ब्राह्मण बाय नेचर। एंड इफ अ बॉय born इन द ब्राह्मण फैमिली, जैसे एक बच्चा था, वो गया एक गुरु के पास, उन्होंने कहा गुरु महाराज प्लीज टेल मी, मेरे को शिष्य एक्सेप्ट कर लो बिकॉज आई वांट टू स्टडी फ्रॉम यू, आप मेरे को अपने गुरुकुल में एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने कहा बेटा पहले तुम बताओ तुम्हारा पीछे से क्या हो, वी हैव अ डिवीजन, तुमको मेरे को क्या सिखाना है, लेट मी नो। और है,
तो उसने कहा कि मैं पूछ के आऊंगा अपने उन्होंने पूछा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो ही सेड मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा गो एंड आस्क योर मदर, अपनी मम्मी से पूछ के आओ कि तुम क्या हो। सो वो गया अपनी मदर से पूछने, और उसकी मदर ने कहा देखो मैं तो वैश्या हूँ, मैं तो अंग संग करती थी, तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारे पापा कौन है। मैं उस समय बहुत सारे मेन के साथ आई वाज हैविंग अ रिलेशनशिप, तुम क्या अब किससे कंसीव हुए मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी। तो दैट 5 year old बॉय एंड वेंट देयर एंड टेल, उसके गुरु महाराज ने पूछा हाँ मम्मा से पूछा है। एंड ही सेड देखिए गुरु महाराज, मेरी मम्मा कह रही है कि वो वेश्या थी, वो बहुत सारे मेल्स के साथ उस समय थी, तो उनको नहीं पता कि मेरे फादर कौन है। तो बॉय कुड हैव हिडन दैट फैक्ट ना, बॉय कुड हैव स्पोकन एनीथिंग। 5 साल के लड़के को भी ये बात समझ आती है कि एक बहुत उसको डिग्रेड कर रहा है, बट ही डिडंट लाइड, ही सेड कि ऐसा है। देन द गुरु महाराज सेड, द ब्राह्मण सेड, यू आर फ्रॉम अ ब्राह्मण बिकॉज यू सेड ट्रूथ, तुमने सच बोला, सत्यता जो है आपके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है। सो यू कम हेयर, यू आर अ ब्राह्मण, यू कम हेयर एंड एंड आई विल गिव यू एन एजुकेशन। सो इट वॉज लाइक कि आप में गुण क्या थे। लेकिन जनरली अ फ्रूट डजंट फॉल ऑफ फार फ्रॉम अ ट्री, एक फल जो होता है वो पेड़ के आसपास ही गिरता है। तो जैसे आप पेरेंट्स का जेनेटिक्स होता है वही आपके अंदर आता है। तो द ब्राह्मण्स वर ओनली आस्क्ड टू मैरी इन ब्राह्मण्स, है ना। सो ऐसे होता था, बिल्कुल स्ट्रांग होता था, ताकि दो दो ब्राह्मणिकल लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर आएंगे तो प्रोजेनी भी वैसे ही आएंगे। वाई टुडे इन द साइकिल वी से कि डिवोटी मैरी या डिवोटी, क्यों बोलते हैं? ताकि दोनों लाइक माइंडेड आएंगे, गृहस्थ होंगे, तो वैसी ही प्रोजेनी को वो अट्रैक्ट करेंगे। सो एवरीथिंग इज ऑफ साइंस। सो अगर आप इनऑस्पिशियस टाइम पे कार करते हो तो पता क्या होता है, भूतनाथ जो शिव जी हैं अपने सारे भूत और दैत्यों के साथ घूम रहे होते हैं, है ना। आपने कभी मंदिर में शिव जी की बारात देखी है? कभी देखा होगा सनातन टेम्पल्स में शिव जी की बारात जब शिवरात्रि होती है। दिल्ली में तो बहुत प्रचलन है इसका कि शिव जी आगे आते हैं एंड देन दे आर ऑल पीपल डेकोरेटेड एज अ भूतनाथ एंड दे आर डांसिंग। नंदी बैल आता है और उनके मुंह पे सारी राख होती है, दे आर वेयरिंग स्केलेटन ड्रेसेस और मास्क, और सारे बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं। सो ऐसे भूतगण के हेड कौन है? शिव जी, है ना। एचओडी कौन है? शिव जी है। तो शिव जी क्या हो रहे होते हैं, ये पूरे उस टाइम विचरण कर रहे होते हैं, है ना। जब भी कोई संध्या चेंज हो रही होती है, जब हमारे को गायत्री करना होता है, जैसे हम गायत्री करते हैं ना 3 बार, व्हेन मॉर्निंग टू आफ्टरनून शिफ्ट हो रहा होता है, आफ्टरनून टू इवनिंग शिफ्ट हो रहा होता है, और इवनिंग शिफ्ट टू नाइट शिफ्ट हो रहा होता है, तो हमेशा आपको कहेंगे कि शाम के वक्त सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि इस समय ना शिव जी वितरण कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन भगवान का नाम नहीं ले रहा, कौन गायत्री नहीं कर रहा, कौन ऐसा कार्य नहीं कर रहा होता। एंड उस समय अगर कोई कपल इंटरकोर्स कर रहा होता है ना, तो शिव जी क्या करते हैं, इन भूत गणों को, इन ये जो सारे भूत गण होते हैं, इनको भी तो उनको बॉडी देनी है ना, ताकि इनको भी बॉडी मिले, ताकि इनको भी आगे भक्ति करने का मौका मिले या समथिंग लाइक दैट, कुछ तो मिले। तो व्हाट ही डज, ही ट्रांसफर वन भूत गणा इनटू द स्पर्म ऑफ द मैन। तभी वाई वी आर हैविंग द एडीएचडी केसेस, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं आजकल, इतने सारे बिहेवियर इश्यूज बच्चों में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट इन अनप्लान्ड सेक्स होता है, इनऑस्पिशियस टाइम पे होता है, कभी भी किया जाता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह कहीं पे भी किया जाता है, ड्रग्स लेके किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, दिस दीज आर आजकल क्या एडवेंचर हो गया, है ना। सेक्स एडिक्शन, सेक्स करना एक एडवेंचर हो गया, पीपल चैलेंज कि वहां बिल्डिंग में करके दिखा दे यार, तूने गाड़ी में किया यार, कुछ ऐसा। तो इसका क्या असर होता है? द प्रेगनेंसीज और प्री मराइटल सेक्स होता है ना। आजकल मेरे पास कितने सारे लोग आ रहे हैं, मैम प्लीज टेल मी द मेडिसिन की अबॉर्शन हो जाए, या दे आर सो एजुकेटेड आजकल ना, ये इंटरनेट पे सब है कि ये वाला पिल खा लो, आई पिल खा लो। सो जो प्री मैरिटल सेक्स हो गया विद फियर हो गया कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। वट एवर थॉट यू हैव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स से लेके कंसेप्शन से लेके, एवरीथिंग मैटर्स। और आप कहो कि भैया हमारे बच्चे ने हमारा खून पी रखा है, तो सॉरी टू से आपने ऐसा अट्रैक्ट किया ना। उस समय आपकी क्या सोच थी?
दिति वॉज ओनली मूव्ड बाय अ सेक्सुअल ड्राइव। क्यों अदिति के सारे बच्चे जो थे इंद्र बने, देवी देवता बने, और वाई दिति के सारे बच्चे असुर बने? बिकॉज शी वॉज मोटिवेटेड बाय सेक्स ड्राइव, है ना। सुर क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं? दे आर द वन विच कैन कंट्रोल देयर सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। दे आर इन मोर ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में होते हैं, और वो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। और असुर कौन होते हैं? असुर वो होते हैं जो मोड ऑफ पैशन से ड्रिवन होते हैं। मुझे आज ये किंगडम चाहिए, नहीं आज मुझे ये लैंड चाहिए, नहीं आज मेरे को अपना वर्चस्व यहाँ पे करना है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन देयर पुरुषार्थ। देयर आर मेनी कंट्रीज जो कहती है वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन द पावर ऑफ मैन। चाइना, द एथीस्ट कंट्री, है ना। सो व्हाट हैपन, ये लोगों को भगवान का अस्तित्व मानते ही नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ पे बिलीव करते हैं। तो व्हाट आर दीज आर असुरा, दे आर इन मोड ऑफ पैशन। और राक्षस क्या होते हैं? वो तमोगुण में होते हैं। तमोगुण मतलब दे जस्ट वोंट वांट, दे आर लेजी, उनको नॉनवेज खाना है, उनको अपना कंफर्ट जोन में रहना है, लोगों को परेशान करना है, अननेसेसरी लोगों को करना है। सो तो दिति का कॉन्शियसनेस क्या था? सेक्सुअल ड्राइव था उस समय। आई वांट प्लेजर, ये क्या था? पैशन था, रजो था। तो शी अट्रैक्टेड टू किड्स, हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु, और वो जन्म लिए एंड दे वर किल्ड बाय विष्णु। And you know, there were so many inauspicious signs when they have the intercourse, and there were so many inauspicious signs. इतने सारे अवगुण, क्या कहते हैं? एक होता है शगुन, शगुन होता है, और दूसरा क्या होता है? व्हाट यू कॉल? अपशगुन। अपशगुन। हाँ, इतने सारे अपशगुन हो रहे थे जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। इतने सारे अपशगुन हो रहे थे जब दिति ने कश्यप मुनि के साथ अंग संग करके इंटरकोर्स किया। सो यू अट्रैक्ट। अभी तक का क्लास क्लियर है एवरीवन, जितना मैं बता रही हूँ? इज इट समथिंग डिफिकल्ट फॉर द पीपल जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है? किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सो कमिंग बैक आफ्टर एक्सप्लेनिंग सो मच ऑफ द साइंस, कमिंग बैक टू एक मिनट। सो कमिंग बैक टू अ थिंग जिसको हम कह रहे हैं कि मैं रहती हूँ पीतमपुरा, मतलब भगवान ने क्या किया? आपके लव फैमिली कर दी, एंड नाउ दे अट्रैक्टेड दैट सोल, है ना। वो क्या हुआ? सैंटम हॉस्पिटल से मैंने लिया लेफ्ट। सैंटम हॉस्पिटल व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट बर्थ, है ना। एक फैमिली कृष्णा ने प्लान कर दी, वैसा मेरा सोल अट्रैक्ट हो गया उसमें से। सैंटम हॉस्पिटल से मैंने उस रूट पे लिया लेफ्ट। सैंटम हॉस्पिटल रिप्रेजेंट मेरे जन्म का टाइम, यू नो, माय कमिंग इनटू द वर्ल्ड, है ना। हॉस्पिटल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। उसके बाद मैं पहुंची मधुबन चौक। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं, जो गर्भ में बच्चा होता है, माता जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। उद्धव, क्या समझ में नहीं आया? बोलोगे तो बताओ ना, क्या समझ नहीं आया? और बाकी सबको, अभिषेक, अनिकेत, मुस्कान, जतिन, ममता, जितना भी बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माता जी आ रहा है। बाकी सबको, जतिन, हाँ जी माता जी, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभिषेक, आ रहा माता जी। तो तुम उद्धव को समझा दोगे बात में? हाँ समझा दूंगा। चलो, बहुत कहीं वो बढ़िया। मेरे को ही ना समझा दे। तुम्हें तो अभी समझ आ रहा है ना। सो आपने जो हाँ जी सोल माता जी। अट्रैक्ट किया, उसके बाद जन्म हुआ। देन अ सोल कम टू अ मधुबन चौक। अनिकेत, अच्छा ठीक है, अनिकेत कैन डू दैट थिंग। ठीक है, द सोल जो आया ना, वो आया मधुबन चौक। मधुबन चौक क्या? मधु, मधु मतलब, मधु क्या होता है? शहद, है ना। आई केम टू मधुबन चौक, मतलब मधु। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है।
उल्टा लटका होता है, एक क्लोज्ड प्लेस है, एक इतना क्लोज्ड प्लेस है, और वो ऐसा जकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, और उसको वहां से बाहर निकलना है और वो निकल नहीं पा रहा। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कृपया करके मुझे आप इस जगह से निकालिए। मैं पक्का कहता हूँ, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई, उसको पुराना सब याद आता है कि उसने पुराने लाइफ टाइम्स में क्या क्या गलतियां करी। और यहाँ पे उसको कीड़े काट रहे हैं, मदर अगर जितना भी मिर्च मसाले वाला खाना खा रही है तो वहां उसको कीड़े काट रहे हैं। मदर कुछ भी उल्टा बोल रही है, किसी को गाली दे रही, तो मदर का बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको उसको दिक्कत हो रही है। हर चीज में वो मदर पे निर्भर है, और वो उल्टा लटका हुआ है, और वो गर्भ में है। तो तभी तो हम कहते हैं कि भगवान, हम इसी जन्म में आपके पास चले जाए, किसी और माता के गर्भ में हम दोबारा हमें जाना ना पड़े। कहते हैं ना, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, ताकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम ना हो, कि अगर हम फिर से फंस गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। एंड बोथ आर वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो भगवान से वो सोल जो बच्चा होता है प्रार्थना करता है, फिर भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। और जब बर्थ हो रहा होता है ना, बर्थ इज सच अ पेनफुल प्रोसेस, सच अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर मदर एज वेल एज बच्चा। और उसमें से ना एक केमिकल रिलीज होता है बर्थ को, जब वो बेबी को पुश करता है वजाइना से बाहर, बेबी को बाहर आने के लिए एक बॉडी में केमिकल रिलीज होता है। तभी उसको क्या कहते हैं, जैसे 5 तरीके की, जिसको कहते हैं ना, हवा होती है हमारे अंदर, व्हाट यू कॉल दैट, छठवायु। छठवायु। वायु। वायु, 5 तरह की वायु होती है। तो छठवायु। एक वो वायु आती है, जठरा अग्नि अलग होती है, वो पेट की अलग होती है। एक 5 टाइप्स ऑफ वायु होती है, उसमें से एक वायु, इसको बंद कर दो। तो एक काइंड ऑफ जो वायु होती है ना, वो बेबी को पुश करती है बाहर की तरफ। और वो इतना जबरदस्त वाला फोर्स होता है, इतना जबरदस्त वाला फोर्स होता है कि बच्चा भूल जाता है। यस, इट्स लाइक एन ऑक्सीटोसिन होता है, कि वो तो पुश कर ही रहा है, लेकिन उस वायु का मैं नाम भूल गई। वो वायु जो फोर्स करती है ना, वो इतना फोर्स करती है कि बच्चे का ना बिल्कुल पूर्व जन्म भूल जाता है, और जो वो प्रार्थना कर रहा होता है भगवान से, वो भूल जाता है। तो हम फैमिली में आए, पीतमपुरा। उसके उपरांत हम गए सांटम हॉस्पिटल में, मतलब हमारे पेरेंट्स डिसाइड हुए। उसके बाद हमारा बर्थ हुआ। एंड देन हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान मुझे निकालो। और वंस भगवान हमें निकाल देते हैं, और हम सब भूल जाते हैं, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मधुबन में, मधुबन चौक पे। नाउ व्हाट मधुबन चौक रिप्रेजेंट, कि सारे बच्चे, बच्चा हो गया तो सारे कह रहे, अरे मेरा सोना, अरे मेरा नोना, ये खींच, इसको नए कपड़े पहनाओ, इसको नया खिलौना लेके दो, इसको ये खिलाओ, उसकी सारी विशेष। तो हम कह रहे, वाओ, वी आर अ लकी मैन, हम देखो कहाँ पे आ गए। सारी चीजें इतनी मस्त मस्त हो रही हैं यार, खिलौने मिल रहे हैं, हम रो रहे हैं तो खाने को मिल रहा है। सारी दुनिया, वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सारी दुनिया जो है हमारे अराउंड चल रही है। एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड अस, वाओ, वी आर सो लकी। और हम तब क्या है, सब भूल जाते हैं हम, एवरीथिंग वी फॉरगेट। ठीक है। पीतमपुरा से सैंटम हॉस्पिटल टू मधुबन चौक, मधुबन चौक से मैंने लिया राइट, एंड आई केम टू फायर स्टेशन। फायर स्टेशन का रेड लाइट आया, फायर आई, मतलब जिंदगी में। हाँ श्वेता, इट्स वेरी राइटली सेड, इट इज कॉल्ड अपान वायु। Yes, we have an Ayurvedic doctor na here, so she can tell me, she can help me out. तो yes, that अपान वायु जो होता है, वो उसको पुश करता है बेबी को, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपान वायु जो होता है, बच्चा फॉरगेट कर देता है सारी चीजें, वॉट एवर ही वॉज प्रेइंग। ओ सो सी, वी हैव सच अ गुड पीपल है ना, एजुकेटेड पीपल, और मैं किनको पढ़ा रही हूँ, हाउ फुलिश आई लुक लाइक। तो द थिंग इज कि उसके बाद हम आए फायर स्टेशन की रेड लाइट पे। फायर स्टेशन इज जिंदगी में पहली चपेड़, जिंदगी में पहला प्रॉब्लम आना, है ना। हम तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जिंदगी का पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, कि हमें स्कूल भेजा, या हमारे को डिसीज हो गया, कोई खांसी जुकाम हो गया, और या फिर क्या हुआ, वैक्सीनेशन में डॉक्टर ने इंजेक्शन ठुका दिया,
तो दैट फायर स्टेशन हमें रियलिटी चेक देता है कि भैया ये संसार भी सुखदायक नहीं है, यहाँ पे भी चपेड़े पड़ेंगी। अभी तो मम्मी प्यार कर रही थी, अभी चॉकलेट्स नहीं मिल रही, अगर घिया तोरी टिंडे की सब्जी मम्मी खिला रही है तो चांटे मार मार के खिला रही है कि खा, ये फायदा करेगा, खा ये फायदा करेगा। सो पहली फायर स्टेशन हम आए। सो फायर लगी कि नहीं, और जिस इस संसार को तो हम मधुबन सोच रहे थे कि यहाँ पे तो सिर्फ हनी 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 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो जिंदगी में बड़े है ना। हम में से कितने सारे लोगों की, जब मैंने वो सेशंस लिए थे हाउ वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कितने सारे लोगों ने बताया यार एट अ वेरी टेंडर एज किसी ने अपना मदर लूज किया, किसी ने फादर लूज किया, किसी का हार्ट ब्रेक है, किसी के घर में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है, किसी को कोई मेडिकल इश्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, किसी का फादर हिरण्यकशिपु है, कितना स्ट्रगल है। तो ये लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो ये हम मेरे को पता चला जब हम फायर स्टेशन पे पहुंचे। अब फायर स्टेशन पे तो पहुंच गए। फायर स्टेशन के बाद मेरा अगला चौक आता है, जो अगली रेड लाइट आती है, वो है साईं बाबा चौक के। एंड अब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इजी सॉल्यूशन देखते हैं। घर वाले तो मान नहीं रहे, घर वाले ही पहले मधुबन बनाए रखे थे, लेकिन अब घर वालों से ही प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ये खाओ, ऐसे नहीं करो, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अभी तक तो हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, वी गो टू डेमी गॉड्स, साईं बाबा, चलिया पकड़ लो, यहाँ पे भगवान को कर लो। अब कृष्ण तो पापा है, कृष्ण तो नहीं थप्पड़ मारेंगे अगर हम कुछ भी करेंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ये बेवकूफ है, ये मेरे से भौतिकवादी चीजें मांग रहा है, मैं इसको कैसे दे दूं। ये बेवकूफ है, मैं थोड़ा ना बेवकूफ हूँ, ये तो मांग रहा है अपनी नादानी में, मैं भी नादानी करके दे दूं। लेकिन कृष्ण पापा है, गौरांगा पापा है, वो कभी भी आपको वो चीजें नहीं देंगे जो आपकी भक्ति में आपके अवरुद्ध हुए। वो आपको बिल्कुल कैटरपिलर की स्टेज पे लेके जाएंगे, आपको बिल्कुल स्ट्रगल कराएंगे। एक कैटरपिलर होता है ना, वो बटरफ्लाई में तभी कन्वर्ट होता है जब वो स्ट्रगल करता है। अगर आप उसको पहले ही पोक करके उसका कुकून खोल दोगे, वो कैटरपिलर के विंग्स ही नहीं आ पाएंगे और वो मर जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं नहीं हेल्प करूंगा, मैंने तेरे को भगवत गीता दिया ना समझने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो टेस्ट ले रहा हूं तो क्या हो गया, तू पहले पढ़ाई तो कर, तू पढ़ाई नहीं कर रहा तो टेस्ट तो आएगा। फायर आ गई ना फायर स्टेशन पे। अगला चौक तो हमने कहा भैया कृष्ण तो बहुत स्ट्रिक्ट है पापा, तो पापा से नहीं हो पाएगा, तो चाचा ताऊ है हमारे डिपार्टमेंट में, चाचा है, चाची है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मुमेरा भाई है, मामा जी हैं, मामी जी हैं। ये सारे क्या है, ये देवी देवता है, ये तो शर्मो शर्माई में मना ही नहीं करेंगे। अगर हमने चॉकलेट भी मांग ली, चाहे हमारे गले में टॉन्सिल्स क्यों ना हो, गला क्यों नहीं खराब, बुखार क्यों नहीं दे, वो कह देंगे और ले ले बेटा ले ले। तो वो दुर्गा माता यही करती है, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हलवा बांटोगी तो चलो लो मुरादे पूरी हो गई। 11 रुपए का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार चढ़ाओ और फास्टिंग करो तो भैया बहुत कुछ मिलता है। पार्वती जी को कराओ भैया, पार्वती जी आपको अच्छा वर देंगे, एकदम टाइगर श्रॉफ की तरह, बिल्कुल 6 पैक एब्स वाला, है ना। या फिर आप कर लो, फिर 16 सोमवार के अच्छे खासे व्रत कर लो, आपको मिलेगा, ऐश्वर्या राय जैसी बीवी मिल जाएगी, और क्या चाहिए, जिंदगी सेट। तो जब भी हमारी लाइफ में आते हैं तो वी डोंट गो टू कृष्णा, वी गो टू ऑल द चाचा चाची, ताऊ ताई, दुर्गा माता, आशुतोष शिव जी, सरस्वती मैया। जब भी मेरे एग्जाम्स, व्हेन आई वाज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, मेरी मदर ना साईं बाबा को मानती थी, मानती हैं अभी भी, और जब भी मेरे एग्जाम्स होते थे ना, तो मैं चलिया पकड़ लेती थी, पेन्स ले जाना, पेन्स जाके बाबा को टच करवाना। फिर मेरे को गुरुद्वारे का शौक चढ़ा, तो गुरुद्वारे में जो बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, वहां पे जाके पेन टच कराना। अभी भी द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्ष्मी माता जी अभिषेक कह रहे हैं, है ना। हम क्या कहते हैं, विष्णु जी को घर बिठाओ, आप हमारे घर आके रहो, दिवाली वाले दिन विष्णु जी पीछे रहे और लक्ष्मी माता को हम पूजते हैं। तो आज भी सी द ओनली वे आई गो टू वृंदावन इज वन ऑफ माय फ्रेंड, उसकी जब भी बेटे के एग्जाम्स आने वाले होते हैं, वो पढ़ती तो है नहीं लड़की, बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है, उसका बिल्कुल दिमाग नहीं है पढ़ाई में, वो इतनी बड़ी टोपी बाज है। गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक है सिखों की, उद्धव। तो
वो क्या करती है मेरी फ्रेंड की, उनका ना उड़िया बाबा में आश्रम है वृंदावन में, उन्होंने उड़िया बाबा के आश्रम से नाम ले रखा है, तो वो उड़िया बाबा का एक विग्रह है, वहां पे जाके वो पेन चढ़ाते हैं, एज इफ द पेन आर बिकम मैजिकल, और वो सारा पेपर लिख देंगे। और वो कहती है वृंदावन चलना है, मैं कहती हूँ हाँ चल चल। कह रही है मेरे को लड़की का वो करना है, मैं कहती हूँ चल कोई बात नहीं, तुम मेरे को इस्कॉन छोड़ दियो, लाइक यू सी कि तुम एक अटैची लेके आ रहे हो, अटैची को इस्कॉन फेंक दो और अटैची को जाते समय इस्कॉन से ले लो। तो वो यही करती है, सबसे पहले मेरे को इस्कॉन छोड़ देती है, एंड 5 o'clock 6 o'clock वो वहां से निकलते हैं, तो ये मेरे को इस्कॉन से पिक कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस ना। तो प्लीज ज्वाइन द अनदर लिंक नाउ।